नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज के प्रमुख हलचल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार जिले में डेंगू पर प्रहार महाअभियान का शुभारंभ किया गया। कलेक्टर श्री मुजीबुर रहमान खान के नेतृत्व में सीधी शहर के प्रमुख मार्गों में रैली के माध्यम से लोगों को डेंगू, चिकनगुनिया तथा मलेरिया से बचाव एवं नियंत्रण के उपायों के विषय में जागरूक किया गया। कलेक्टर श्री खान ने कहा कि थोड़ी सी सजगता और सावधानी से डेंगू, चिकनगुनिया एवं मलेरिया से बचाव संभव है। अपने घर के आसपास जहां अनुपयोगी जल एकत्र हो वहां जला हुआ मोबिल ऑयल या अन्य कोई तेल डालें ताकि उसमें मच्छरों के लार्वा ना पनपने पाएं। कूलर, टंकी, गमले, फूलदान, पुराने टायर, बेकार डब्बे, खाली प्लाट, गड्ढों इत्यादि में 7 दिवस से अधिक जल जमाव की स्थिति निर्मित ना हो, इनका पानी 7 दिवस के पूर्व ही खाली करके तथा सुखाकर दोबारा उपयोग किया जाए ताकि मच्छरों के लार्वा पैदा न होने पाए। मच्छरदानी का प्रयोग करें। डेंगू व चिकनगुनिया बुखार के लक्षण उत्पन्न होने पर तुरंत नजदीकी चिकित्सालय में चिकित्सक के परामर्श के अनुसार निःशुल्क डेंगू व चिकनगुनिया की जांच अवश्य कराएं एवं चिकित्सक के परामर्श के अनुसार दवाइयों का सेवन करें। कलेक्टर ने सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू से बचाव एवं नियंत्रण के उपायों की जानकारी प्रत्येक ग्राम एवं शहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में जन जन तक पहुँचाने हेतु जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों एवं घरों में लार्वा सर्वे, लार्वा विनष्टीकरण एवं जल जमाव हटाने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री हसल पंचोली, उपखंड अधिकारी गोपाल गुनाथ, श्री शेष गोखले, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजय गुप्ता, सिविल सर्जन डॉक्टर एस.बी. खरे, डिप्टी कलेक्टर श्री आनंद सिंह राजावत, सीएमओ श्री सुश्री कमला कोल, जिला मलेरिया अधिकारी श्री हरिओम सिंह सहित स्वास्थ्य एवं नगर पालिका का अमला उपस्थित रहा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी करके छतरपुर के 100 साल से भी ज्यादा पुराने महाराजा कॉलेज का महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय में संविलियन किए जाने के सरकार के फैसले का कड़ा विरोध किया है। अजय सिंह ने कहा कि महाराजा कॉलेज का ऐतिहासिक महत्व है और बुंदेलखंड में शिक्षा के क्षेत्र में इसकी एक अलग पहचान है। उन्होंने कहा कि दुखद है कि सरकार इस ऐतिहासिक धरोहर को सजोने और इसकी समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाने के बजाय इसका अस्तित्व मिटाने पर उतारू हो गई है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों राज्य मंत्रिमंडल ने छतरपुर के महाराजा कॉलेज का अस्तित्व समाप्त कर उसका महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय में संविलियन करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले का छतरपुर और पूरे बुंदेलखंड में भारी विरोध हो रहा है। अजय सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने 9 साल पहले छतरपुर में विश्वविद्यालय खोलने का छलावा किया है। आज तक इस विश्वविद्यालय के लिए कोई राशि नहीं दी गई, जबकि विश्वविद्यालय के लिए जमीन आवंटित है, लेकिन उस पर अब तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया। अब छत्रसाल कॉलेज का अस्तित्व खत्म करके विश्वविद्यालय चलाने की योजना बनाई गई, जबकि होना यह चाहिए था कि राज्य सरकार यूजीसी की योजनाओं के अंतर्गत फंड लेकर विश्वविद्यालय का स्वयं का भव्य भवन निर्मित करती। अजय सिंह ने कहा कि महाराजा कॉलेज इस क्षेत्र का पुराना शिक्षण संस्थान है, जहां से शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी देश विदेश में अच्छे पदों पर काम करके कॉलेज का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। उनके बारे में जानकर यहाँ के युवा छात्र अपना बेहतरीन कैरियर बनाने की प्रेरणा पाते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से मांग की है कि इस ऐतिहासिक धरोहर की पहचान को बचाने के लिए महाराजा कॉलेज का विश्वविद्यालय में संविलियन किए जाने के फैसले को तत्काल निरस्त करें। गत दिवस सीधी जिला कोतवाली में वन विभाग सीधी के अधिकारियों द्वारा जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत वन समिति की अध्यक्ष श्रीमती उषा गोपाल पटेल के कार्यकर्ता सुनील पटेल पर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने, अभद्र भाषा का प्रयोग करने और धमकी देने का मामला दर्ज कराया गया है। कोतवाली पुलिस ने वन मंडल के आला अधिकारियों के आवेदन पर वन समिति अध्यक्ष उषा गोपाल पटेल के कार्यकर्ता सुनील पटेल के विरुद्ध धारा 353, 254, 188 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इसको लेकर वन समिति के अध्यक्ष उषा गोपाल ने धमकी भरे लहजे में मीडिया पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अपने कार्यकर्ता पर दर्ज कराए गए मुकदमे के बाद मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जिला पंचायत की सदस्य और वन समिति के अध्यक्ष उषा गोपाल पटेल ने कहा कि वन विभाग के अधिकारियों ने बिना उनकी जानकारी के चोरी छुपे उनके कार्यकर्ता पर मुकदमा दर्ज कराया है, जबकि वह अपने कार्यकर्ता के साथ वन मंडल अधिकारी के पास गई थी और उनसे जानकारी मांगी थी, लेकिन जानकारी देने के बजाय उन्होंने कुछ दिन बाद इस तरह का काम किया। आगे उषा गोपाल ने कहा कि यदि अधिकारी को हमारे कार्यकर्ता से कोई शिकायत थी तो उनको पहले हमसे बताना चाहिए था। इसके साथ ही उषा गोपाल ने वन विभाग के आला अधिकारियों पर तीखे प्रहार किए। मैं इस विषय पर बिल्कुल कहना चाहती हूँ। मैं उषा गोपाल पटेल, अध्यक्ष वन स्थायी समिति जिला पंचायत सीधी, और ये बिल्कुल सरासर झूठ है जो हमारे सुनील पटेल जो मेरा सहयोगी है, मेरा देवर है, उसके खिलाफ जो FIR की गई है वो बिल्कुल झूठ है, मनगढ़ंत वहाँ पे रिपोर्ट की गई है। मैं तो खुद भी उसके साथ गई थी
और एक दिन पहले मैं डीपो साहब से टाइम भी लिए थे। उन्होंने बोला था कि 12:30 बजे आप मैडम आ जाइए। मैं 12:30 बजे गई, मेरे साथ सुनील भी था। और वहाँ ऑफिस में जाने के बाद मैंने चिट भी दिया। चिट देने के बाद जब डीपो साहब बुलाए तब मैं अंदर भी गई, और अंदर जाने के बाद मैं डीपो साहब को कई बार आवेदन अवगत कराई, चाहे वो हरियाली उत्सव के कार्यक्रम हो। जब भी वो हरियाली उत्सव या बोनस वितरण तेंदूपत्ता का कार्यक्रम होता है, वो हमारे क्षेत्र में कभी भी मुझे नहीं बुलाते हैं। ये देखिए मेरे पास एविडेंस भी है। चाहे वो किसी कार्य निर्माण के विषय में है, जो घटिया कार्य है उसके विषय में हो, उसके लिए मैं आवेदन दी थी, आज तक कोई जांच नहीं हुई। चाहे वो सुरक्षा श्रमिक जो रहते हैं उनके पेमेंट की बात हो, वो सालों से भुगतान नहीं हुआ। और चाहे वो रेंज के अंदर में जो वो होते हैं, रेंज के अंदर में जो वीट होते हैं, बहरी रेंज के अंदर जो वीट है, वहाँ पे हर जगह, चाहे वो बघौर हो, कोदौरा हो, सजवानी हो और अन्य कहीं जगह हो, कहीं भी बिल्कुल वीट वो नहीं रहते हैं, वीट गार्ड। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माल मवेशी वहाँ पे रहते हैं, बिल्कुल वहाँ ताला बंद रहता है। मैं खुद भी जाके देखी हूँ, और मेरे क्षेत्र की जनता की शिकायत भी मेरे पास है। और डीएफओ साहब ये बिल्कुल गलत किए हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं किए हैं। सुनील मेरा सहयोगी है, काफ़ी 3 साल 4 साल से वो मेरे साथ काम कर रहा है, ये सभी आप लोग भी जानते होंगे। और मैं जब मुझे ऐसे ही 4-5 मीडिया के माध्यम से ही 4-5 बजे पता चला कि सुनील पटेल, उषा गोपाल पटेल के कार्यकर्ता के खिलाफ FIR हो गई है, तो मैं सोची कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब मैं मोबाइल में देखी, मेरे पास कटिंग आई, तब मुझे पता चला कि ये सरासर झूठ है। जब DFO और व्यय शाखा, मानचित्र शाखा और ड्राफ्ट्समेंट शाखा के प्रभारी, ये सभी लोग जब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और ये जब भ्रष्टाचार में हम आवाज़ उठाते हैं, तो ये आवाज़ दबाने के लिए उन्होंने मेरी आवाज़ को साइलेंट रखने के लिए FIR कर दिया, और सुनील को माध्यम बना के, सिर्फ और सिर्फ उनका ये एक चाल है कि सुनील को माध्यम बना के उन्होंने FIR किया है। और ऐसे DFO को मैं बिल्कुल अपने सीधी ज़िला में बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। और उन्होंने डायरेक्टली ये भी बताया कि मैं ये जब सारे जानकारी उनसे मांगने लगी, तो उन्होंने कहा मैं आपकी जानकारी नहीं दे पाऊँगा। आप उषा गोपाल पटेल कौन है मैं उसको नहीं जानता, वन समिति की अध्यक्ष कौन है मैं उसको नहीं जानता, आप सीधे डायरेक्ट चले जाओ शिवराज सिंह के पास, इसका जवाब वही देंगे। और इसके बाद मैं बोली सर आप ऐसे बात नहीं कर सकते हो, तो उन्होंने बोला बंद करो दरवाज़ा, तो मैं बताता हूँ, देता हूँ इसको भी जानकारी, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से DFO को कह रही हूँ कि कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारी ऐसी अभद्र भाषाओं से जो चोरी छुपे तुम FIR करते हो, मैं ऐसे डरने वाली नहीं हूँ और डर के बैठने वाली नहीं हूँ। मैं आपको क्या DFO साहब ने इस बात की सूचना दी थी कि आपके जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने उनके कार्यालय में अभद्रता की है, या इस संबंध में कुछ जानकारी दी थी क्या पहले? ऐसी कोई जानकारी है, और ना ही ऐसी कोई अभद्रता ही हुई है, और ना ही मुझे कोई ऐसी जानकारी है। उनको अगर ऐसा कुछ होता भी तो वो मुझे बुलाते। मैं एक वन समिति के अध्यक्ष, जिला पंचायत की सदस्य, BJP से जिला कार्य समिति की सदस्य हूँ, तो वो मुझसे बताते कि एक बार आपका सुनील पटेल जो कार्यकर्ता बता के और ऐसे कर रहा है, तो मैं ज़रूर उस चीज़ को एक बार बोलती कि क्यों ऐसे किए हो, एक बार मुझे बताते, फिर वो FIR कराते उसकी, तो वो ठीक रहता। लेकिन ये चोरी छुपे बिल्कुल झूठा आरोप लगा के इन्होंने FIR किया। और मैं इस संबंध में NTV इंडिया न्यूज ने जिले के वन मंडल अधिकारी से उनके कार्यालय में पहुंचकर मुलाकात की और उनका इस मामले में उनका पक्ष जानना चाहा, तो उन्होंने इस मामले में किसी भी तरह की कोई भी प्रतिक्रिया देने से साफ मना कर दिया और कहा कि आपको जो भी जानकारी चाहिए आपको जिला कोतवाली से मिल जाएगी। NTV इंडिया न्यूज ने उनसे यह भी कहा कि आपके खिलाफ वन समिति की अध्यक्ष श्रीमती उषा गोपाल पटेल ने प्रतिक्रिया दी है, इसमें आपका पक्ष जानना जरूरी है। इसके बावजूद उन्होंने अपना पक्ष NTV इंडिया न्यूज के सामने नहीं रखा। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति आरोपी को गिरफ्तार करेगा या गिरफ्तारी के लिए ऐसी सूचना देगा जिसके आधार पर फरार आरोपी की गिरफ्तारी हो सके, इनाम राशि के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। इनाम वितरण का अंतिम निर्णय पुलिस अधीक्षक सीधी का मान्य होगा। श्री कुमावत ने बताया कि ग्राम पटखुड़ी नंबर 1 थाना जमुड़ी के राघवेंद्र जायसवाल की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए एवं
ग्राम टेभा सीधी के शिवहर साकेत पिता नोहर साकेत की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। उक्त के संबंध में अधिक जानकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय सीधी से प्राप्त की जा सकती है। विगत दिनों गणेश चतुर्थी के मौके पर सीधी शहर के पुराना गल्ला मंडी में भक्त मंडल द्वारा भगवान श्री गणेश की हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पारंपरिक रूप से भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसके दर्शनों को भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। भक्त मंडल द्वारा यहां पर प्रतिदिन भजन कीर्तन संगीत संध्या के साथ प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी किया जाता है, जिसमें भक्त बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। सीधी शहर के सोनांचल बस स्टैंड में सोनांचल के राजा भगवान श्री गणेश की भक्त मंडल सोनांचल बस स्टैंड द्वारा भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसके दर्शनों को भक्त दूर दूर से पहुंच रहे हैं। यहां भक्त मंडल द्वारा प्रतिदिन प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि बुधवार को जनता दरबार में फरियादियों द्वारा प्रमुख समस्याओं में सड़क, पानी, शिक्षा, बीमारी, इलाज प्रमाण पत्र, मुआवजा, फीस माफी, शौचालय, रोजगार आदि से संबंधित 24 समस्याएं एवं शिकायतें दर्ज हुई। अधिकांश समस्याओं का मौके पर निस्तारण करते हुए अविशेष समस्याओं को जिलाधिकारी श्री धीराज सिंह गारब्याल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन सुनवाई में पंजीकृत समस्याओं को समयावधि में निस्तारित करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से आवेदनकर्ता को भी अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि समस्याओं की निस्तारण की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। फरियादी भावना देवी निवासी गोरा पड़ाव हल्दीद्वानी ने अवगत कराया कि प्रार्थनी जीवित होने पर भी प्रार्थनी को 2003 से मृतक घोषित किया गया है, जबकि प्रार्थनी जीवित है। प्रार्थनी ने गोविंद बल्लभ के खिलाफ कार्यवाही करने का अनुरोध किया, जिस पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को जांच कर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मथुरा दत्त पंत निवासी आवास विकास ने अवगत कराया कि मेरी उम्र 80 की हो गई है। मेरा पुत्र रविंद्र पंत उसे उत्पीड़ित करता है तथा एक कमरे में बिना रोशनदान एवं खिड़की के साथ रहने को मजबूर है, जिस पर जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी को जांच कर कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में अपर जिलाधिकारी हरवीर सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, उप जिलाधिकारी मनीष कुमार, ई जल संस्थान SK श्रीवास्तव, लोक निर्माण विभाग अशोक कुमार के अलावा फरियादी उपस्थित थे। जनपद में आगामी विधानसभा निर्वाचन के बूथ निर्धारण हेतु तो जिलाधिकारी श्री धीराज सिंह गारब्याल की अध्यक्षता में सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक कैंप कार्यालय हल्दीद्वानी में आहूत की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड-19 के दृष्टिगत वर्तमान मतदेय स्थलों में मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 निर्धारित करते हुए मतदेय स्थलों के मानकीकरण एवं पुनर्निर्धारण किया गया है। पूर्व में जनपद में कुल 930 मतदेय स्थल थे, जबकि अब मतदेय स्थलों का मानकीकरण एवं पुनर्निर्धारण कर 80 बूथ बढ़ाए गए, जिनकी सूची सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई गई तथा उनके साथ ही विचार विमर्श किया गया। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने विधानसभाओं में चल रहे निर्वाचन नामावलियों को उच्च गुणवत्ता के साथ शुद्ध एवं त्रुटि रहित बनाएं। इससे पूर्व आगामी विधानसभा निर्वाचन में दिव्यांगों के लिए निर्वाचन और सुगम कैसे बनाया जाए, इस हेतु जिलाधिकारी श्री धीराज सिंह गारब्याल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन में दिव्यांगों का 100% मतदान हो, इसके लिए सभी दिव्यांगों का निर्वाचन नामावली में नाम जोड़ने के साथ ही जिन मतदेय स्थलों में दिव्यांग मतदाता हैं उनकी मैपिंग करें तथा किस किस प्रकार के दिव्यांग हैं यह भी अपडेट किया जाए। उन्होंने कहा सभी मतदेय स्थलों में रैंप तथा अन्य सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि जिन मतदेय स्थलों में दिव्यांग मतदाता हैं, दिव्यांग मतदाताओं के मतदान करने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। इसके लिए दिव्यांगों के लिए कार्य कर रही संस्थाओं, स्वयं सेवकों से समन्वय करें तथा दिव्यांग मतदाताओं को मतदान करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत जागरूक कर प्रेरित किया जाए। बैठक में भाजपा के राजेंद्र कुमार, कांग्रेस के संदीप सिंह भैंसोड़ा व सतनाम सिंह, बसपा के जितेंद्र कुमार वर्मा व हरिश्चंद्र सिनौली, सपा के मोहम्मद अख्तर व मोहम्मद अनम के साथ ही उप निर्वाचन अधिकारी अपर जिलाधिकारी हरवीर सिंह, अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, उप जिलाधिकारी मनीष कुमार, गौरव चटवाल, रेखा कोहली, राहुल सिंह, सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद्र त्रिपाठी, प्राचार्य नायब श्याम धनिक सहित शिक्षा समाज कल्याण के अधिकारी मौजूद थे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। MP राज्यसभा उपचुनाव कांग्रेस नहीं उतारेगी उम्मीदवार, बीजेपी सप्ताह घोषित करेगी प्रत्याशी। सागर में कांग्रेसियों ने फेंके अंडे, टमाटर महंगाई को लेकर बैलगाड़ी पर पहुंचे मकरोनिया नगर पालिका प्रदर्शन में पुलिस से हुई धक्का मुक्की। भोपाल में रायसेन की 10वीं की छात्रा से गैंग रेप, चंदा मांगने पहुंचे बदमाश ने साथियों के साथ मिलकर किया दुष्कर्म। और 17 सितंबर को मोदी का जन्मदिन की तैयारी, MP में 71 धर्म स्थलों पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। और अब से राष्ट्रीय हलचल। राहुल गांधी का भाजपा और RSS पर निशाना, कहा भाजपा वाले झूठे हिंदू, ये धर्म की दलाली करते हैं, हमारा हाथ किसी से नहीं डरता। गुजरात में नई कैबिनेट का गठन, कल नए मंत्रियों को 1:30 बजे दिलाई जाएगी शपथ। रूपाणी कैबिनेट में शामिल रहे सभी दिग्गज होंगे बाहर।
हार्दिक पटेल की गुजरात बीजेपी पर भविष्यवाणी, कहा पटेल राजनीति से बीजेपी सफल नहीं होने वाली। और प्रियंका लड़ेंगी विधानसभा चुनाव, रायबरेली अमेठी से मैदान में उतारने की तैयारी। विधानसभा चुनाव लड़ने वाली गांधी परिवार की पहली सदस्य। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvnews.com। सीधी व बिंद के प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन में पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।